नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का बादरा लाइव में स्वागत है। आज मैं नौहर में पहुंचा हूँ और नौहर की नितिका महरिया का नीट में चयन हुआ है और इनका डॉक्टर बनने का सपना सीकर की गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने साकार करने का काम किया है। इसी बीच आपको बता दूं, नितिका ने खूब मेहनत की और आज देखिए इनका पूरा परिवार खुश है इनकी इस उपलब्धि से, सफलता से। तो नितिका से जानेंगे ये सफलता कैसे संभव हो पाई। नितिका नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, मेरे को ये अवसर मिला। गुरु कृपा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे को ये मौका दिया यहाँ पे इंटरव्यू देने का। बताइए किस प्रकार की आपकी यात्रा रही। बहुत अच्छा रहा गुरु कृपा के साथ सफ़र मेरा। मैंने यहाँ पे मैंने स्कूलिंग यहाँ पे नौहर से की है। नर्सरी टू 10th मैंने पाला स्कूल ऑफ एजुकेशन से यहाँ पे मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद 11th-12th मैंने सीकर किया वहाँ पे प्रिंस एजुकेशन से। उसके बाद 12th के बाद मैं GCI में गई हूँ। वहाँ पे मैं नीट की प्रिपरेशन के लिए GCI गई थी। तो कैसा रहा आपका GCI का चयन करने का फैसला। GCI का ये मेरा बेस्ट था, डिसीजन था कि मैंने GCI को चुना मेरी नीट की प्रिपरेशन के लिए। वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के सब कुछ बहुत बढ़िया है। वहाँ के जो मेनली जो मॉक टेस्ट है वो बेस्ट है। अपने कहीं भी सीकर में कहीं भी देख लो, GCI के मॉक टेस्ट वगैरह सारे एकदम बढ़िया है। अगर आपने GCI के मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से कर लिए, माइनर कर लिए, RTS जो गोड्स और DTS, अगर सिर्फ आपने वो भी एकदम अच्छे से किया तो आपका नीट में सिलेक्शन इजीली हो जाए। आपका डॉक्टर बनने का ये कैसे मन में आया आपको। डॉक्टर वो स्टार्टिंग स्कूलिंग से ही हुई थी। जैसे कि स्कूल में थे फैंसी ड्रेस कंपटीशन वगैरह होता था, वहाँ से स्टार्ट हुई थी कि हाँ डॉक्टर बनना है। कि फिर फैमिली में भी है डॉक्टर। दादाजी का भी सपना था कि हाँ फैमिली में एक डॉक्टर। पहले पापा को भेजा था, फिर बुआजी को भेजा था। तो उधर बुआजी ये इसमें नहीं हुआ, लेकिन अभी ये रे बुआजी को भेजा था। नीट के थोड़े मार्क्स से रह गए थे, लेकिन अभी आज FCI ऑफिसर है। हाँ, पहले पापा को भेजा था इनके नहीं। हाँ जी, लेकिन पापा के साथ चाचा जी भी गए थे। वो भी अभी DM कार्डियोलॉजिस्ट है, अभी जयपुर में है अभी वो। आप इंस्पायर हुए हैं। हाँ जी उनसे। देखिए आप अपन पढ़ते हैं तो सिलेबस में भी कई सारी दिक्कतें रहती है। आपने कैसे सब कुछ कवर किया, कैसे उसके लिए तैयारी की। मेनली तो ये है, जैसे क्लास में फोकस होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, टीचर पढ़ा रहा होता है और वो नीचे मॉड्यूल सोल्व कर रहे होते हैं, समझ सोल्व कर रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ होती है। जब टीचर सामने पढ़ा रहा है, अगर आपका वहाँ फोकस नहीं, आपके क्वेश्चन कहाँ से होंगे। फिर वही बच्चे होते हैं, जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है, उस टाइम तो उनका ध्यान नहीं होता, वो अपना मॉड्यूल सोल्व करे। जैसे मेरे पास में बच्चे होते हैं, वो करते रहते थे मॉड्यूल वगैरह, तो उस टाइम में लगता था यार ये तो मॉड्यूल भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि। पर फिर ये होता था कि नहीं सही है, हम क्लास में पूरा टीचर पे फोकस होता है। फिर टीचर बोलते हैं कि ये बच्चे वही डाउट लेके आते हैं जो मैंने क्लास में करवा दिया, वहाँ पे मॉड्यूल सोल्व करे होते हैं। फिर जब टीचर पढ़ा रहे उनका ध्यान वहाँ पे होता नहीं है। फिर वो आदमी सर के पास डाउट लेने जाते हैं, फिर वो वही चीज़ डाउट पूछे सर ने क्लास में करवाया है। तो मेन ये होता है क्लास के टाइम आपका फोकस पूरा टीचर पे होना चाहिए, आपको और कुछ नहीं करने होने चाहिए। कोई बहुत सारे होते हैं कि आगे टेस्ट आ रहा है, माइनर आ रहा है, उसका पढ़ रहे होते हैं। फ्राइडे सैटरडे को मेनली बच्चे यही करते हैं कि जो नेक्स्ट माइनर होगा उसका तैयारी करते हैं तो सिलेबस का डिप्रेशन भी हो जाता है, स्ट्रेस भी हो जाता है। उसके लिए आप क्या क्या करते थे। मेनली वहाँ पे काउंसलर्स वगैरह बैठे होते हैं। जब भी कोई चीज़ में जैसे नंबर कम आ गए तो उस टाइम डिप्रेशन आने लग जाता है कि क्या होगा, नंबर कम आ गए, नहीं हो रहा, कैसे होगा। तो उस टाइम वहाँ पे GICI की फैकल्टी है, वो सभी को मतलब बोलते हैं कि आओ हमारे पास, काउंसलर वगैरह उनसे बातचीत करते हैं, वो हमारी काउंसलिंग करते हैं, तो उससे मतलब मोटिवेट करते रहते हैं। वो बढ़िया फील होता है। जी, टीचर्स कोई भी हेल्प हो, आप टीचर्स के पास जा सकते हो। खुद बुडानिया सर हो गए, कुलैरी सर हो गए, वो भी जान देते हैं। बहुत सारी कोचिंग में होता है कि वो नंबर देख के बात करते हैं बच्चों से कि हाँ अगर जैसे जिनके नंबर बढ़िया सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं की बढ़िया काउंसलिंग करते हैं। GCI वालों का ये नहीं है। GCI वाले जो भी होते हैं, जब बुडानिया सर के पास जाएंगे, कुलैरी सर के पास जाएंगे, विजय पारिक सर है वहाँ पे उनके पास जाएंगे, योगेंद्र सर के पास जाएंगे, जो कोई भी काउंसलर किसी के पास भी जाओगे वो आपसे नंबर नहीं, आपकी प्रॉब्लम को वो सुनेंगे, उनको सोल्व करेंगे। अब उनके पास अगर आप गए आपको समाधान मिलेगा ही मिलेगा। वो नंबर देख के बात नहीं करते, वो सभी बच्चों को इक्वली रखते हैं। जिस दिन आपने तैयारी शुरू की, एग्जाम दिया, वो बता रहे थे एग्जाम बहुत टफ आया, तो थोड़ा ऐसे लगा यार अब मुश्किल हो सकता है काम। हाँ, उस टाइम तो यही लगा कि हाँ पेपर में बैठ के कि नहीं होगा। जैसे पहले मैं सबसे पहले बायो करती हूँ, बायो की केमिस्ट्री, जैसे फिजिक्स पे आए टाइम बहुत कम है, क्वेश्चंस हो। आपने जो लिख के आए थे वो नंबर काउंसिल किया आपने कि कितने नंबर बन रहे। हाँ जी आते ही काउंट किए थे, 552 बन रहे थे। 552 पूरे एकदम 547 काउंट किए थे। तो 547 तो थे ही, फिर बाद में करेक्शन हुआ था एक क्वेश्चन में, तो 552 लास्ट में हो गए थे। तो पेपर दिखाए तब तो मैं तो आती सबसे पहले कि नहीं होगा कि एक लोन और ले लो, कि हाँ कि सेमी गवर्नमेंट वगैरह उसके लिए क्या आती लोन ले लो। वहाँ बैठी सोच रही सेमी गवर्नमेंट वाली उसकी कट ऑफ से ज्यादा आई जाए, कि इसमें तो लगता ही नहीं हो रहा। जब आपका सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, सबसे पहले किसको बताया। सबसे पहले पापा को ही बताया था। बोले यही आपने तो पानी डाली, मैंने डाली। हाँ जी आप इनकी बुआ जी है। हाँ जी। देखिए मतलब ये बता रहे थे कि 1-2 नंबर कम रह जाते हैं, जितने भी नंबर कम रहते हैं सपना टूटने का बड़ा एकदम मन वो खराब होता है। इनका मतलब
तो तैयारी की तो आपको आप वो फील कर पा रहे होंगे। इस गुड़िया का हो गया तो कैसा लगा जिस दिन? कि मतलब मैं ये सपना नहीं कर पाई और मेरी भतीजी ने ये कर दिया, मतलब बहुत अच्छा आप लगा। वाला एक्सपीरियंस इनके काम आया? बिल्कुल आया बिल्कुल। तो आपने गठबंधन करके मतलब ये सरकार बना ली? हाँ जी जिस दिन सिलेक्शन हो भाजी बोले थे कि तेरा हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा ही हो गया बस यही एक जने का। आप इनके माता जी है तो मतलब कैसे जीसीआई मैनेज करता था? कोई बच्चे के कम नंबर आ गए, ज्यादा आ गए, आप शायद वहाँ रह के भी पढ़ाते थे इनको? हाँ, मैं 1 साल तक रही थी वहाँ पे इसके साथ। तो वहाँ पे मतलब बच्चा स्ट्रेस्ड हो जाता है, पढ़ाई भी करता है। आपकी बात होती थी कोचिंग वालों की, बच्ची कैसी प्रोग्रेस है, क्या कर रही है? हाँ, मैं कोचिंग में जाती रहती थी, पूछती रहती थी स्टाफ से भी कैसे हैंडल करते हो, क्या करना चाहिए, मेरी बेटी मतलब ऐसे पढ़ रही है, इस टाइप से पढ़ाई कर रही है, तो उसको आगे क्या करना चाहिए, अगर नंबर कम आ रहे हैं तो उसको कैसे फील होता है, ये मैं उनसे पूछ लेती थी। और उसके बाद मैं क्या बोलूँ उसको, वो भी उनसे पूछ लेती थी, समाधान दे देते थे। तो बच्ची को कम ही जाना पड़ता था, कभी मैं खुद ही चली जाती थी वहाँ पे। अच्छा, आप स्वयं चले जाते? हाँ, मैं खुद चली जाती थी। मेरे को स्टाफ अच्छा लगा, उन्होंने अच्छे से बातें की, सब बताते थे अच्छी तरह से, पूरा डाउट क्लियर करते हैं वहाँ पे। कोई बच्चा चला जाए उनके लिए सब नॉर्मल है, ऐसी बात नहीं है। फिर किसी बच्चे को ऐसे नहीं लेते नंबरों के हिसाब से, फिर हमारे पास आओ, जो भी समस्या हो बार बार यही बोलते भी हमारे पास आओ। उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, अच्छा है। आपका तो गुड़िया ने मतलब करके भी दिखाया है वो? हाँ जी, हाँ जी, वो करके भी दिखाया है। जिस दिन मतलब एग्जाम हुए तब ऐसे नहीं लगा ये तो वो कह रही लोन दोबारा ले लो? हाँ, नहीं, उस दिन एग्जाम देने अंदर गई थी तो मैं तो बाहर बैठी ये देख रही थी, शायद अंदर से एक डॉक्टर बाहर आई। ये सोच रही थी बाहर आएगी तो एक डॉक्टर ही आएगा, फिर इन्होंने आते ही बोला कि पापा आप एक लोन और ले लो। मैं ये क्या हो गया? तो लोन लेके आपने पढ़ाया? इतनी मेहनत करी थी? नहीं, वैसे मजाक करी थी। हाँ, वैसे ये मजाक करी थी कि पापा एक लोन और ले लो। चलो मैं कोई बात नहीं, फिर भी हमने हौसला डाउन नहीं किया भी, कोई बात नहीं, बच्ची को मतलब मोटिवेट ही किया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। सब बच्चों का हुआ है, पता चल गया था। आपकी राशि क्रेडिट हो गई पूरी खाते? हाँ जी, हाँ जी। तो अब आपकी बेटी बता रही थी कि पिताजी ने, चाचा जी ने तैयारी की थी, आपका नहीं हो पाया, आपके भाई का हो गया, पर आपका नहीं हो पाया, आपकी बेटी का भी हो गया। ये बहुत बढ़िया बात है। बच्चे के गुरुजनों का, गुरु कृपा जी से गुरुजनों का मेहनत, गुड़िया की मेहनत दोनों काम आई, और माता पिता दादा दादा सभी का आशीर्वाद डॉक्टर साथ। आपके परिवार में? हमारे पास में एक मेरा छोटा भाई है, इसकी मिसेज है डॉक्टर है, एक भतीजा है डॉक्टर है, गुड़िया भी चौथी है, एक घर में चौथे डॉक्टर? चौथा डॉक्टर है। तो पूरे डॉक्टरों का खानदान हो गया। हाँ, हाँ जी। तो ये गुरु कृपा में जाने का निर्णय किसका था? सबसे पहले तो इसी का था, मतलब पहले इसने 11th 12th प्रिंस से की थी, तो फिर बोले मम्मा मेरे को चेंज करना है, यहाँ नहीं रहना। हमने तो सोचा भी वहाँ साथ नहीं रहना पड़ता है। नहीं, सेकंड अटेम्प्ट था। तो उस टाइम ये वहाँ से बोली नहीं मम्मा मेरे को जीसीआई में जाना है। तो फिर हमने सोचा अगर इसके साथ वो करेंगे तो यहाँ पे बच्चा अच्छा फील नहीं करेगा, जहाँ रह रही है वहीं डाल देते हैं इसको, जीसीआई में कर ले तो ठीक है। तो हमने वहाँ जीसीआई के बारे में थोड़ी चर्चा सुनी थी। हाँ, हाँ, जीसीआई के बारे में फैसिलिटी अच्छी है। एक कजन है, उन्होंने भी जीसीआई की और उन्होंने एमबीबीएस लेडी हार्डिन से की थी, और अभी वो पीजी एम्स दिल्ली से कर रहे हैं। नीट की प्रिपरेशन उन्होंने वहीं से की थी। अच्छा, पूजा का भाई है, वो भी मेरी फैमिली में है ना। हाँ जी। अच्छा, वो उन्होंने वैसे, अच्छा वैसे उन्होंने दोनों। आप दादा दी इनके? कभी डॉक्टर के पास जाते हो क्या? डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपके घर में हो गए चौथी? अब घर में होगी, कैसा लग रहा है? चोखा लग रही है। गुरु कृपा में पढ़ी ने अच्छी कराई बढ़िया कोचिंग। हाँ, हैं? बढ़िया लग गया, तो थाने रिजल्ट आयो बिन मेरो पटे किया लाग्यो, मतलब कण बताई थाने बहुत ही अच्छा लागी लगा। हमारा आप गई आप गैरेज करोगे हो? जिक्र हो गया। और आप क्या कहेंगे इस सफलता को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सपने रहते हैं कि डॉक्टर बने, पर सब बच्चे कामयाब नहीं हो पाते, आप वाले हो रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहले भी बहुत मेहनत करी थी, पहले बड़े बच्चों को भेजा था, छोटों को भेजा था, 5-7 बच्चों को भेजा है हमने, तो इसमें 3-4 सफलता हासिल की है, बहुत ही खुशी है। तो नीतिका, सब आपके जूनियर्स सुन पा रहे होंगे, एक स्टूडेंट से लेकर मेडिकल स्टूडेंट बनने तक का आपका सफर तय हुआ है। सब लोगों का ये पॉसिबल नहीं हो पाता, सही कई बच्चे तैयारी करते हैं, आपका फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में हुआ, आपकी बुआ जी का हुआ नहीं, पर इन्होंने मेहनत पूरी की। तो उन सब बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा हो तो आपका पूरा फोकस क्लास में होना चाहिए। नोट्स आप प्रॉपर बनाओ। कैसे होते हैं, लास्ट ईयर सेम टीचर हमें पढ़ाया, केमिस्ट्री के 2 टीचर थे, सेम पढ़ाए, तो कुछ बच्चे होते हैं लास्ट ईयर के नोट्स हैं तो वो नहीं बनाते, बट दोबारा नोट्स बनाते। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका ध्यान नहीं रहेगा क्लास में, आपका फोकस नहीं होगा कि नोट्स तो हमारे पास है, उनमें देख लेंगे। तो जैसे आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में सबकॉन्शियस मेमोरी में जाएगा, उतना अच्छे से याद रहेगा। डीटीएस माइनर होते हैं उनको अच्छे से करना है, जितने भी माइनर दिए उनको आके, ये बहुत सारे बच्चे होते हैं माइनर दे दिया अब तो यार बहुत पढ़ लिया कि आगे नहीं करना, तो आने के बाद उनको माइनर को अच्छे से सोल्व करना है। जो क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अपने वहाँ
वहाँ पे उस टाइम दिमाग चल जाता है, क्लिक हो जाते हैं, बट वो अपने कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो उसको मार्क कर लो वहीं पे पेपर से अलग से कि अपना हो तो गया, बट ये हमारे उसमें अपने को कन्फ्यूजन थी कि गलती से तुक्के से सही हो गया, तो वो क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, जो नहीं हुए वो करने हैं। तो कुछ टीचर सीधा जो क्वेश्चन नहीं हुए टीचर्स के पास चले जाते हैं कि डाउट पूछने कि आप हमें सीधा वो बता दो। तो नहीं, अपने सबसे पहले नोटबुक में सारे क्वेश्चन खुद जितना हो उसके खुद सोल्व करो, तो उससे ज़्यादा अपने आसपास के कॉन्सेप्ट भी अपने देखेंगे कि अपने को आ रहे हैं, आसपास के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और खुद ढूंढेंगे तो अपने को याद रहेगा कि यार हमने उसको देखा था। सीधा टीचर से पूछ लेंगे तो दिमाग में नहीं रहेगा, वो याद नहीं रहेगा अभी कभी। आपका सिलेक्शन हो गया है तो रिलैक्स हो जाइए आप। मैम, आप सिक्कर रख के बच्ची को आपने पढ़ाया था और बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं कि जो नहीं वहाँ जा पाते, बच्चे का भी चयन नहीं हो पाता तो उसको कोई दूसरी फील्ड में डाल देते हैं कि ये काम करो डॉक्टर, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बीए कर लो, तुम एमए कर लो। मतलब टूट जाते हैं माँ बाप भी और बच्चे भी। उन सब पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जहाँ तक संभव हो, अगर बच्चे में क्वालिटी का पता है भी मेरा बच्चा ये कर सकता है, उसके नंबरों के आधार पर पीछे का बैकग्राउंड देखना होता है। अगर बच्चा बैकग्राउंड से सही है ना, तो बच्चे को आप कोशिश कराओ, 1 साल कराओ, 2 कराओ, 3 ईयर तक करवा सकते हो आप। मैं तो यही कहना चाहती हूँ हर पेरेंट्स मतलब हौसला मत छोड़ो। हाँ, हौसला मत छोड़ो, उसको मोटिवेट करो। ये देखिए, ये वो माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चे के और खुद के हौसले को नहीं टूटने दिया और इनका हौसला ही आज इन्हें यहाँ तक लेके आया है। इन्हें अमृतसर में मेडिकल कॉलेज मिला है और गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये चीज़ संभव करके दिखाई है। और आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, जो बच्चे हमारी इस वीडियो को देखें, जो माँ बाप इस वीडियो को देखें, वो इन माँ बाप से, इन पिता से, इन सब से सीखें कि किस प्रकार से हौसला रखकर यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और सब लोग इस वीडियो को शेयर भी करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या हुआ? सर, हमारी बड़ी बेटी है रुकमा। अच्छा, वो पीछे रह गए थे ये। हाँ, ये मेरे पीछे रह गए, दिखे नहीं। आप टीचर हैं? तो एज ए टीचर कैसे देखते हैं कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट को, जिसने आपके नौर का AIR फर्स्ट दिया है, आपके घर में भी एक सिलेक्शन दिया है, इससे पहले भी सिलेक्शन है, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है। तो क्या कहेंगे टीचिंग? अच्छा, आप भी? इसकी बेटी भी यहाँ पे तैयारी कर रही है। अभी 3-3 महीने 2-2 महीने ऐसे। मन लग गया था? हाँ जी, हैं? हाँ जी, बच्चों के साथ। आपकी बेटी तैयारी कर रही है? हाँ जी, अच्छा, अब तैयारी कर रहे हैं उनका? हाँ, वो GCI में ही है। अच्छा अच्छा, तो GCI कैसे चयन किया आपने GCI का? GCI वहाँ पे पहले सुना था, पर मेरी नंद के बेटे बेटी हैं, तीनों उनका हुआ था, तो उन्होंने वहीं की थी तैयारी। 3 डॉक्टर हैं वो। अच्छा, 3 डॉक्टर? हाँ जी। चलिए, देखिए पूरा डॉक्टरों का इनके पास शॉपिंग मॉल है, तो बढ़िया बात है एक परिवार में इंस्पायर होना और इंस्पायर होकर यहाँ तक पहुँचना। डॉक्टर का सोचना बहुत आसान काम है, किंतु बनना उसी से मुश्किल है। ये चीज़ आप नीतिका से भी जान सकते हैं और जो लोगों ने तैयारी की उनसे भी जान सकते हैं। तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।